आप लोगों के सहयोग से जो पिछले 4 सालों से हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका नाम नेशनल हाईवे 707 है, ये कह दे जिससे हिमालय बचाओ हिंदुस्तान बचाओ करके एक आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। 26 तारीख को उसमें बड़ा फैसला आया है। एनजीटी से लोग डरते क्यों हैं, एनजीटी से लोग भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि एनजीटी का मामला ये है कि अगर एक बार फाइल ले ली, उसके बाद हर पेशी में कोई ना कोई आदेश ऐसा पारित किया जाएगा कि वो दूसरी पार्टी के लिए वो नुकसानदेह होता है। हमारे वाले केस में हमने प्रयास ये किया कि हर पेशी में कोई ना कोई ऑर्डर ऐसा निकलवाया जाए ताकि जिससे लोगों को राहत मिले, लोगों को जिससे लाभ मिले। पर अभी 26 तारीख को जिस ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में है, ये वाला ऑर्डर एनजीटी के जो आदेश है, ये ऑर्डर बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर है भाई। इसमें एनजीटी ने ये कहा है, ये आदेश दिया है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है, जिस भी तरह का लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करें। वो चाहे मोर्ट करे, चाहे वर्ल्ड बैंक करे, चाहे कंपनी करे, जो मर्जी करे उसका। ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में आया है। अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक केस जो आज हम लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपना प्रचार प्रसार अपना वो हल्ला करना, पर ये चीज़ें अभी इसमें जो मैं कुछ आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। 22 वकील पहले थे, पूरी वकीलों की लिस्ट है ये नीचे, अगर आप देखना चाहें सारे जो हमारे अगेंस्ट जो वकील काम करते हैं, पूरी ये लिस्ट है वकीलों की। आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी लिस्ट है ये, और मिनिस्ट्री के एडवोकेट है ये। पर इस बार विशेष ये हुआ कि 3 वकील इसमें महत्वपूर्ण वकील है। एक पिंकी आनंद जी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े वकील है, स्टेट टू स्टेट, नेशनल टू नेशनल ये केस लड़ते हैं। सरकार के बड़े बड़े केस ये लड़ते हैं। तो ऐसे मजाक में जब हम वहाँ कोर्ट के अंदर थे, तो मैंने कहा कि आज तो मैंने उनको वकील साहब को कहा जो पहले से लड़ी रहे मोर्चा केस में, कहा तो आपने तोप लाई है। बोले ऐसे 3 तोपें हैं, बताओ। मैं खुद हैरान रहा। तो मैंने कहा कितना चार्जेज है? 1 घंटे के 15 लाख। एक व्यक्ति के 1 घंटे के 15 लाख। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा केस अपने आप में है ये, कितना बड़ा केस लड़ रहा हूं। यहाँ तो अगर हमारे एमएलए मंत्री कहीं कोई दिल्ली चले जाए, उसकी भी इतनी सारी फोटो लगवा के हमने डिमांड किया नहीं कि पूरी हुई नहीं हुई है, लेकिन ये डिमांड नहीं है, एनजीटी का आदेश, एनजीटी का ऑर्डर है ये। और इस एनजीटी ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में था, हिंदी में भी इसका हमने किया है, ट्रांसलेट किया हुआ है। ये साफ भी शायद होगा, लेकिन सीधा कहा हुआ है इनको कि जो लोगों का नुकसान हुआ लोगों की उसकी भरपाई करनी होगी। तो भरपाई चाहे मोर्ट करे, भरपाई चाहे वर्ल्ड बैंक करे, और चाहे कंपनी करे। मैं अगर आपको इसके पढ़ के भी सुना दूं, क्योंकि ज्यादा लंबा है नहीं, हिंदी वाले पढ़ के सुनाता हूं, समझ भी जाएंगे लोग। इसमें आदेश में ये लिखा गया है, आवेदक की ओर से यानी कि मेरी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 6/2/2024 के अनुपालन में दायर संयुक्त समिति की प्रगति रिपोर्ट और संयुक्त समिति की दिनांक 22/7/2024 की अंतिम रिपोर्ट, आप समझ सकते हैं कि 2023 से केस बराबर चला हुआ है, अंतिम रिपोर्ट का भी अभिलेख किया है। और संयुक्त समिति द्वारा पाया गया है कि कमियों, अनुपालन न करने और उनके द्वारा दी गई सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है कि कोई सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं किया गया था। मतलब जिन्होंने NS 707 बनने से पहले कोई पर्यावरणीय एक आकलन होता है, आकलन नहीं किया था यहाँ पर। इससे कितना नुकसान, कितना डैमेज होने वाला है, एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई आकलन नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भू संकलन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट मान रहा है ये बात कि सिरमौर में जितनी भी आपदा आ रही है, जितनी भी समस्या है, चाहे बादल फटने के, चाहे बाढ़ आने के, चाहे जो भी, वो नेशनल हाईवे समझिए इन्होंने कोर्ट मान रहा है। और उन्होंने प्रस्तुत किया है कि संयुक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 मतलब मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, क्योंकि इसमें 22 प्रतिवादी है, यानी कि मैंने 22 लोगों को पार्टी बना रखा है। पर पहले संख्या में 1 द्वारा एक समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। कितने समय के अंदर अगर लोगों को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कितने समय के अंदर करेंगे। हमने ये वहां पर कहा कि कितने समय के अंदर आप लोगों की भरपाई कर पाओगे। जो बाहर जो मलबा फेंका था, मग फेंका था बाहर, उसका आप कितने दिनों के अंदर आप उसका सुचारू रूप से उसको वापस वहां से लाओगे।
या पानी को रिस्टोर करोगे या पेड़ पौधों को दोबारा लगाओगे, लेकिन कितने समय के अंदर, ये भी हमने वहां पर कहा है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि किसी की निजी भूमि मालिक अपने द्वारा झेले गए नुकसान क्षति के लिए पर्यावरणीय मुआवजे के हकदार है। ये आदेश है एनजीटी केस में कहा गया कि जो भी किसी का नुकसान हुआ, कुल, कुएं, बावड़ी, पेड़ पौधे, जमीन जायदाद, घर, मकान, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट या हाईवेज या वर्ल्ड बैंक करेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, इसमें एमसी पोंटा भी पार्टी है। एमसी पोंटा के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपको पता नहीं इतने उठा पटक में लगे हुए एमसी वाले कि विकास में और बाकी चीजों में ध्यान ही नहीं इनका रहता। हमने कहा था कि NH 707 में जो बड़ी बड़ी नालियां बनी उसका सारा का सारा गंदे पानी का स्टोरेज बद्रीपुर चौक पे हो रहा है। हाई पावर कमेटी के सामने जब हमने इशू उठाया, जबकि एमसी का काम था, पता नहीं किस नीति में एमसी वाले सोए, मुझे ही नहीं पता। हमने हाई पावर कमेटी के सामने जब इशू उठाया कि गंदा पानी यहाँ स्टोर हो रहा है, पूरे पोंटा में बीमारी फैलने वाली है, NH वालों ने रातों रात 9-9 इंच के बड़े बड़े बोरवेल कर दिए और बड़े बड़े जो गंदा पानी था उसे जमीन के अंदर डाल दिया, यानी कि उसे ड्रिंकिंग वाटर में डाल दिया, जिससे बद्रीपुर के आसपास का पानी इतना गंदा और उसका स्वाद चेंज हो रहा है। हम तो 20 साल से 25 साल उसी बद्रीपुर में रह रहे, चेंज हो रहा है स्वाद, पानी का अजीब उसमें स्मेल सी भी आनी शुरू हो रही, क्योंकि वो सीधा पानी उन्होंने नीचे उतार दिया। क्योंकि NH में जो काम करते हैं वो ज्यादातर उसमें राजस्थान के लोग हैं। मैंने उनको कहा कि आपने कितना बोल किया, तो बोले 280। मैं पागल है, राजस्थान थोड़ी नहीं है, यहाँ तो आप आदर्श कॉलोनी जाओ, वहाँ 20 फुट में पानी लग जाएगा। और अभी भी वो बोरवेल वैसे के वैसे हैं जमीन के अंदर, अभी भी वो गंदा पानी बराबर ड्रिंकिंग वाटर में जा रहा है, जिससे लगभग 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है।